जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। हाँ, देवी जी मानस मंथन में आज आप हमारे दर्शकों को बताइए कि सीता जी की एक आदर्श पत्नी के रूप में क्या भूमिका रही है और वर्तमान समय में उनसे जो वर्तमान समय की माताएं हैं, बहनें हैं, वे क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकती हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है आपने आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए। सर्वप्रथम जो सीता जी थी वह वनवास रामचंद्र जी के साथ में जबरदस्ती गई थी, क्योंकि वनवास केवल राम जी को हुआ था, सीता जी को नहीं हुआ था। सीता जी एक आदर्श पत्नी के परिभाषा देते हुए उनके साथ वह गई और वन में जहाँ जहाँ उनको कष्ट मिले तो कष्ट सहन किए, ठंड धूप बरसात सब कुछ जैसा उन्होंने उनके पति जो कर रहे थे वो उन्होंने सब कुछ सहन किया। तो इस तरह से आदर्श पत्नी बनी। और सबसे बड़ी बात यह जो एक कथा है, लोग कहते हैं कि एक धोबी के कहने पर राम जी ने सीता जी को निकाल दिया, यह बहुत ही गलत बात है। देखिए, बात ऐसी थी कि जब सीता जी वनवास को पुनः गई उस समय सीता जी गर्भवती थी और गर्भवती होने के कारण रामचंद्र जी ने स्वयं लक्ष्मण को यह आदेश दिया था कि जाके अपनी भाभी श्री को एक ऐसे विद्वत संत के आश्रम में छोड़ आओ जहाँ पर यह रहेंगी तो मेरी जो संतान है वो बहुत तेजस्वी निकलेगी। तो भगवान रामचंद्र जी के कहने पे सीता जी को लक्ष्मण जी ले गए थे वाल्मीकि जी के आश्रम में, और वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते रहते ही उन्होंने उनके दोनों पुत्र लव और कुश को जन्म दिया था। और जब गर्भवती थी उस समय उन्होंने इतना ज्ञान प्राप्त किया था, संत सेवा करी थी, तो उससे यह दोनों जो उनके पुत्र थे बहुत तेजस्वी निकले थे। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं वह केवल भगवान का नाम का स्मरण करे और अच्छे अच्छे ग्रंथ पढ़े और अच्छे पुराण पढ़े, भागवत सुने, तो उससे क्या रहेगी, जो उनकी संतान है वो बहुत तेजस्वी निकलेगी। उन्हें उनकी संतान को किसी प्रकार का कोई भय शेष नहीं रहेगा अपने जीवन में। तो बस मेरा यही निवेदन है आज की युवा पीढ़ी से, जिस प्रकार से आदर्श पत्नी सीता जी रही है ऐसी आपको भी आदर्श पत्नी बनके अपने पति के आज्ञा का पालन करना है। उनके जीवन में जो भी कुछ घटित दुख है तो उनके दुख में आपको शामिल होना है। ऐसा नहीं कि आज पति को दुख है तो हम छोड़ के मायके चले जाएं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको पति के दुख में दुखी होना है, सुख में सुखी होना है। जहां उनके मान सम्मान की बात आए वहां पर आपको अपना जो भी है, आपको युद्ध करना भी पड़ जाए तो वहाँ पर आपको आपका पति का मान सम्मान गिरने नहीं देना है। बस इतना छोटा सा संदेश है मेरा आज की युवा पीढ़ियों के लिए। धन्यवाद।